दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है फीवर, जिसे हिंदी में बुखार भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे टेम्परेचर कहते हैं, फीवर कहते हैं, और मराठी में उसे ताप कहते हैं। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि हमें बुखार क्यों आता है। शरीर में जब कोई बाहर से बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। शरीर की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस पैरासाइट्स को शरीर के बाहर निकाले। तो शरीर के बाहर उसे कैसे निकाला जा सकता है? तो जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है कि शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक चेंज आता है और अंदर से शरीर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। यह गर्मी क्यों बढ़ती है? शरीर गर्म होता है इसलिए कि भाई शरीर के अंदर जो पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस है वो अपने शरीर से बाहर निकल जाए गर्मी की वजह से। देखो दोस्तों, कुदरत ने कितना अच्छा इस्तेमाल हमें अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से करके दिया है। जब बुखार आता है, कोई छोटा मोटा बुखार आता है तो आदमी प्राकृतिक रूप से अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन आदमी के अंदर अगर डाइट में कमजोरी है, उनके शरीर में अगर इम्यून सिस्टम वीक है, उनकी अगर प्रतिरोध क्षमता, प्रतिकार क्षमता अगर वीक है, तो वो जो अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं वो निकलने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आदमी कमज़ोर हो जाता है, अंदर के बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट बाहर नहीं निकल पाते हैं, बार बार टेम्परेचर आता है, बुखार आता है। तो बुखार के बहुत अलग अलग टाइप है। एक तो होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ऐसा होता है कि भाई आदमी अगर वीक है, शरीर का अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे बार बार सर्दी हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड का एक सिंपल सा सिम्टम है। आदमी थोड़ा भी अगर बारिश में भीग गया, थोड़ा भी अगर डस्ट के सानिध्य में आ गया तो उसे सर्दी खांसी होना शुरू हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड जो होता है, इसे अगर सिंपल टैबलेट्स, गोली वगैरह, एंटीबायोटिक ले लिए तो ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है मलेरिया। दोस्तों, मलेरिया जो होता है, ये जो मच्छर के काटने से अपने शरीर में मलेरिया के लक्षण निर्माण हो जाते हैं। उसमें ठंडी लग के बुखार आना, सर दर्द करना और हाथ पैरों में पेन होना, ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। तीसरा होता है टाइफाइड। टाइफाइड ये जो होता है, हम कभी कभी बाहर जाते हैं, घर में पानी का प्रिकॉशन बराबर नहीं ले पाते हैं, तो पानी की खराबी की वजह से पानी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, टाइफस होते हैं, जो अंदर प्रवेश करके अपने शरीर में बड़ी आंतड़ी जो होती है, अपनी बड़ी आंत होती है, उसमें जाकर वो ठहर जाते हैं और उसमें धीरे 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 आदमी का शरीर कमज़ोर होता जाता है। शुरू में सर्दी खांसी होती है, वो ठीक हो जाती है, बाद में हल्का सा बुखार रहता है और ये सिलसिला जब तक चालू रहता है जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। ज़्यादा करके ये बैक्टीरियल फीवर, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ये 2-3 टाइप के बीमारियां जो है ज़्यादा करके लोगों को होती है। तो उसमें अगर डॉक्टर अगर परफेक्ट है, डायग्नोसिस अगर बराबर करता है, तो इनको पहले 5-6 दिन में ही इनके पूरे सिम्टम्स और उनके जो लक्षण हैं वो स्टॉप कर देता है। कभी कभी डायग्नोसिस अगर नहीं हो गया तो यही टाइफाइड,
धीरे धीरे कमजोरी बढ़ाते हुए, शरीर में सर्दी खांसी करते हुए निमोनिया के लक्षण निर्माण कर देता है, कभी दमा पे भी चला जाता है। तो ऐसे इनके लक्षण हैं और इनका ट्रीटमेंट अगर सही तरह से की जाए तो पेशेंट अगर पहली ही स्टेज में अगर उन्हें बुखार की जो लक्षण दिख रहे हैं उनको अगर कंट्रोल की जाए तो आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते। दोस्तों, भारत में हर साल टीबी में कम से कम 5 लाख लोग मरते हैं। टीबी क्यों होता है? किसी आदमी को बैक्टीरियल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड ऐसा अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो उनके जो फेफड़े होते हैं कमज़ोर होते चले जाते हैं और हमेशा उन्हें सर्दी खांसी के लक्षण रहते हैं। और दोस्तों, धीरे 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 यही लक्षण टीबी में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहली बात, सादा कॉमन कोल्ड अगर फीवर है आपको, वो 5-6 दिन में चला जाना चाहिए। मलेरिया अगर है तो पहले 5-6 दिन में ही वो उसका ट्रीटमेंट होके वो ठीक हो जाना चाहिए। टाइफाइड अगर है तो वो भी 15-20 दिन अगर रहेगा, सर्दी खांसी के लक्षण बढ़ेंगे, वो निमोनिया पे चला जाता है। और अगर 1.5-2 महीना अगर इस निमोनिया की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो वही टाइफाइड और निमोनिया टीबी की तरफ रुख कर लेता है। दोस्तों, बैक्टीरियल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब में बुखार आता है। एक्यूट फीवर में जो कॉमन कोल्ड में फीवर आता है, सर्दी खांसी आके बुखार आके चला जाता है। मलेरिया में बहुत ज़ोर से ठंड लगती है, सर दर्द करता है। टाइफाइड का जो फीवर होता है ग्रेजुअली बढ़ते जाता है और बाद में कम हो जाता है। सुबह बढ़ते जाएगा, शाम तक बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में जो फीवर आता है उसमें इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, शाम को बुखार आता है। तो ये जो तीनों चारों प्रकार के जो बीमारियां हैं, ज़्यादा करके इनका डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है तो उनका ट्रीटमेंट एकदम सही कर लिया तो पेशेंट इसमें से मुक्त हो सकता है। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हो। टाइफाइड के लिए क्लोरोमफेनिकल करके एक ड्रग यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा ड्रग था वो। अभी पता नहीं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, वो अपने अपने हिसाब से नए नए टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए अलग अलग दवाइयाँ निकालती रहती है। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस नहीं होता है, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र होते होते कॉम्प्लिकेटेड केस में चला जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अभी एक 5-6 दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया, बुजुर्ग लेडी थी, 12-15 दिन से उनको बुखार था, लूज मोशंस होते थे, संडास पतले हो रहे थे, सर दर्द था, शरीर में बहुत कमजोरी थी, वीकनेस था, और दूसरी बात उन्हें सांस लगती थी। डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको एडमिट नहीं कर सकते। बेचारे परेशान हो गए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोरोना का दौर चल रहा था, 10-15 दिन ऐसे ही गोली लेके निकाल डाली। उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने भी उनको कहा कि भाई आपको कोविड का टेस्ट करना पड़ेगा, हमें तो लक्षण वैसे ही दिख रहे हैं, कोविड के जो लक्षण हैं वो सब आपके में है, आप उनका जांच करवा लीजिए। दोस्तों, एक किसी अच्छे शिक्षक ने मेरा एड्रेस उनको दिया और मेरे पास में आए। सबसे पहले मैंने उनका ब्लड जांच किया, उसमें पता चला कि बुखार है, सर्दी है, खांसी है, लूज मोशंस है, भूख नहीं लग रही थी, सांस लग रही थी,
तो ये सारे लक्षण थे। और जब उनको मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, 3 दिन में ही पेशेंट रिकवरी की तरफ चला गया। उनका जो एक्सपीरियंस है हम शेयर करते हैं कि कैसे उन्हें हमें कोविड का टेस्ट हमने करने को मना किया, और कोविड का टेस्ट नहीं भी की फिर भी उनको हमने ट्रीटमेंट देके उनको ठीक किया। तो उनका जो अनुभव है तो आप सुनिए क्या कहते हैं। आपका नाम? गौरव बनोटे। हाँ, मम्मी कौन है आपका? मम्मी का नाम संगीता बनोटे। ओके, क्या तकलीफ था उनको? उनको अभी टाइफाइड था। ओके। और बहुत तकलीफ़ हो रहा था इनको अभी, सांस लेने के लिए फीवर था वगैरह, बहुत इनको तकलीफ़ हो रहा था अभी। कितना दिन से तकलीफ था? इनको 9 दिन से तकलीफ़ था। 9 दिन से तकलीफ था? हाँ। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए हम लोग को हमारे एक रिलेटिव ने डॉक्टर जितेंद्र पाटिल उनका रेफरेंस दिया। ओके। तो हम उनके पास आए और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मम्मी का। फिर उसके लिए आपने दिखाया था किसी डॉक्टर को? डॉक्टर को बहुत डॉक्टर से एक्चुअली इंक्वायरी किया था, पर कोई अवेलेबल ही नहीं था। कोविड के वजह से सब ने अपना डिस्पेंसरी बंद रखा था। ओके। फिर आपने किसी यहाँ जाके एडमिट करने के लिए गए थे, आपको एडमिट नहीं किया गया, ऐसा कुछ कह रहे थे आप? ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ हमारे साथ। ओके। थैंक्सफुली डॉक्टर जितेंद्र पाटिल जी, उन्होंने मम्मी को केस देखा उनका। ओके। और लगेज मम्मी को दवाई वगैरह दिया, और उनका लगेज 3 दिन में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा। मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे से। उनको क्या लक्षण थी? उनको फीवर था, लूज मोशंस था, बाद में उनको दम बहुत लग रहा था, सांस लग रहा था बहुत। ऐसे सब फीवर से मम्मी को उल्टी, अच्छा, वॉमिटिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था। ओके। देखा दोस्तों कैसे एक टाइफाइड का पेशेंट, जिसे डॉक्टर लोग कोविड कह रहे थे, पेशेंट के रिश्तेदार हमें बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब इनका कोविड का टेस्ट करवा लीजिए। हमने उनको स्पष्ट कहा कोविड का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट नहीं करेंगे फिर भी हम उनको ट्रीटमेंट देके उनको ठीक कर सकते हैं। तो हुआ भी ऐसा। तीसरे चौथे दिन पेशेंट को आराम मिला, पेशेंट हंसते हुए घर चला गया। दोस्तों, अगर इस पेशेंट को किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो डॉक्टर क्या करते थे? कोविड का टेस्ट करके कोविड का ट्रीटमेंट करते थे। सांस लगती थी उसके लिए वेंटिलेटर लगाते थे, और ये सब देकर कोविड का जो ट्रीटमेंट करते थे, कोविड का टेस्ट तो उनका पॉजिटिव आता ही था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वीकनेस था। हमने अभी जो जितने भी बुखार हमने आपको बताए, जितने भी टाइप हमने बताए, उन सब में कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो समझ लीजिए कि कोई भी बुखार में कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो स्पेशल कोविड ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि जिसको ऊपर हम ट्रीटमेंट करें। हमने तो उनका कोई भी कोविड का टेस्ट नहीं किया। जो लक्षण थे, जो ब्लड टेस्टिंग था, वो करके हमने उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी और पेशेंट रिकवर हो गया। तो दोस्तों, आपको भी अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई कोविड का टेस्ट करो, आप ये डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि डॉक्टर साहब पहले देखो कि उनके अंदर दूसरी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनको कोविड जैसे लक्षण दिख रहे हैं। पहले उन सब बीमारियों के जांच करवा लीजिए, उसके बाद में अगर कुछ डायग्नोसिस होता है तो उन पर ट्रीटमेंट करने के लिए आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए। उसके बाद भी अगर समझ लो डायग्नोस नहीं होता है तो आप कोविड का टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोविड कोई ऐसी स्पेशल बीमारी नहीं है, कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है जो लैब में डिटेक्ट हो सके। कोरोना तो एक टेस्ट ऐसी है, आपकी प्रतिकार क्षमता, आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है इसकी टेस्ट है। कोविड वायरस की टेस्ट नहीं है, और कोविड वायरस के टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टेस्ट है आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है कम है इसकी जांच के लिए पीसीआर टेस्ट की जाती है। और दोस्तों, लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा
जब कोई भी डॉक्टर के पास में आप जाते हैं और उसको कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया इत्यादि फीवर जांच करने में दिक्कत आती है, उसको डायग्नोसिस नहीं जमता, तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि उन्हें वायरल फीवर है। मेरा तो ये दावा है कि वायरल फीवर जो लोग डॉक्टर बोलते हैं वो एक अननोन फीवर है जिसका कोई नाम नहीं। जब कोई भी बुखार का जांच नहीं किया जाता है तब उसे नाम दिया जाता है वायरल फीवर। इसका मतलब आजकल जो कोरोना का जो वायरल फीवर चल रहा है वो भी अननोन फीवर है, और उस अननोन फीवर के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? उसके लिए ट्रीटमेंट है ही नहीं, फिर पेशेंट ठीक होकर कैसे जा रहे? इसका मतलब पेशेंट 10-12 दिन अगर क्वारंटाइन होते हैं, उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है, तो अपने आप अपने शरीर की प्रतिकार क्षमता से ही वो ठीक होकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी कुछ परेशानी है, आपको अगर मन में कोरोना के विषय मन में शंका है, कुछ भी अगर आपको मन में डाउट है, आप हमारे लाइफ मैनेजमेंट को संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।